Stay last known position. I'm going in, mayday, I'm got clear! I think 15 stay altitude. I'm rolling! Oh my god! Help! Calling Fort Dodge, release the बारह जून 2025 तारीख का वो दिन बन गया जो हज़ारों लोगों के दिलों में हमेशा के लिए दर्द की सूरत में रह जाएगा। एक ऐसा हादसा जिसमें इंसानी ज़िंदगियां पल भर में ख़त्म हो गई। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 का वो मंज़र जिसे देखकर हर इंसान का दिल कांप उठता है। एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर AI-171 एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गेटविक के लिए रवाना हुई थी। ये फ़्लाइट एक रूटीन इंटरनेशनल परवाज़ थी जिसमें 230 मुसाफिर और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे, टोटल 242 लोग। मगर टेक ऑफ के सिर्फ चंद लम्हों बाद प्लेन ने अचानक कंट्रोल खो दिया और अहमदाबाद के मेघानी नगर के रिहायशी इलाकों में क्रैश कर गया, एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। ये प्लेन एक बिल्डिंग पर जा गिरा जो डॉक्टरों का हॉस्टल बताया गया है। प्लेन क्रैश के फौरी बाद एक शदीद धमाका सुनाई दिया और आग भड़क उठी। इस हादसे में कम से कम 204 लोगों की जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मुसाफिर जो कि ब्रिटिश इंडियन सिटीज़न है जिंदा बच निकलने में कामयाब हुआ। ये हादसा सिर्फ उन लोगों तक महदूद नहीं रहा जो प्लेन में सवार थे, बल्कि ज़मीन पर भी अफरा तफरी मच गई। बिल्डिंग में मौजूद लोग, जिनमें ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स थे, प्लेन के गिरने के बाद या तो ज़ख्मी हुए या शहीद हो गए। आग इतनी शिद्दत से फैली कि रेस्क्यू ऑपरेशन में घंटों लग गए। अहमदाबाद की फायर ब्रिगेड, एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स और पुलिस फोर्स मौके वाक़या पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम्स ने 10 फायर ट्रक्स और हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए आग बुझाने की कोशिश की। लोकल सिटीजन्स भी अपने तौर पर मदद करते नज़र आए। आसपास के हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। प्लेन क्रैश में एक बहुत ही अफसोसनाक और अहम जानी नुकसान ये भी हुआ कि गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी इस हादसे में जाँ बहक हो गए। वो एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 में बिज़नेस क्लास में सफ़र कर रहे थे जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। हुकूमी और सियासी हलकों में इस वाक़ये ने गम का तूफ़ान बर्पा कर दिया है और उनकी मौत पर भारत भर के सियासी लीडरों ने अफसोस का इजहार किया है। इस फ़्लाइट में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगीज़ और 1 कैनेडियन मुसाफिर सवार थे। ये एक इंटरनेशनल फ़्लाइट थी जिसमें दुनिया भर के लोग मुसाफिर थे। कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे, कुछ काम के सिलसिले में सफ़र कर रहे थे, मगर उनमें से ज़्यादातर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस सामने आई हैं उनमें देखा गया है कि प्लेन ने टेक ऑफ के बाद हल्की सी उछाल ली, लेकिन फिर अचानक से नीचे की तरफ झुक गया। उसके बाद एक शदीद धमाका हुआ और आसमान में आग का गोला उठता नज़र आया। लोगों ने चीखें मारते हुए, बिल्डिंगों से भागते हुए इस वाक़ये के मंजर देखे। ये हादसा देखने वालों को हिलाकर रख देता है। उन लोगों का क्या हाल होगा जो इस फ़्लाइट में अपने प्यारों को रुखसत करके आए थे, माँ बाप जो अपने बच्चों को एयरपोर्ट पर रुखसत करके आए थे। अब उनकी दुआएं सांसों में गूंज रही हैं। ऐसे लोग जो अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार अब कभी ख़त्म नहीं होगा। ये हादसा सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं, बल्कि हज़ारों ज़िंदगियों का टूट जाना है। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, मगर पिछले कुछ अरसे से बोइंग की सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये हादसा किसी टेक्निकल फॉल्ट का नतीजा था या कोई और वजह? ये सब बातें अब तहकीकात के बाद ही सामने आएंगी। ये वक्त है एक दूसरे के साथ हमदर्दी और दुआ का। आइए हम सब मिलकर इन तमाम जाँ बहक होने वालों के लिए दुआ करें और उनके घर वालों के साथ खड़े हों जो आज इस दुख भरे लम्हे से गुजर रहे हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल इन्फो मैग्नेट को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।